और मनुष्य जीवन में कहते हैं कर भला होगा भला। यदि हम किसी का भला करते हैं तो आपका भी जो है क्या होगा, स्वतः ही भला हो जाएगा। एक कथानक याद आ रहा। एक परिवार था और उस परिवार में दो ही सदस्य थे, एक मां और एक पुत्र। मां ने उस बालक का बड़ी मेहनत से, बड़े श्रम से लालन पालन किया, उसका अध्ययन कराया और बालक बड़ा हो गया, योग्य हो गया। लेकिन कहते हैं कर्म किसी को छोड़ते नहीं हैं, कर्म किसी को छोड़ते नहीं है। चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंग हो, चाहे वो सामान्य हो, चाहे वो विशेष। उस बालक मां ने बहुत श्रम किया, बहुत परिश्रम किया उस बालक को जो है परवरिश में, और उसके जो है बालक ने भी बहुत श्रम किया कि मैं योग्य बन जाऊं, अपने पैर पर खड़ा हो जाऊं, और वह श्रम का फल भी विलास को है, बड़ा हो गया, अध्ययन आगे भी कर लिया, अपने पैर पर खड़ा भी हो गया। फिर भी जो है जीवन में कष्ट, परेशानियां, संकट छोड़ने का नाम लेते हैं। कुछ ना कुछ एक समस्या समाप्त होती है तो दूसरी चालू हो जाती है, दूसरी समाप्त होती है, तीसरी हो जाती है। परेशान थे, दुखी थे, बहुत कुछ करने के बाद भी पूरी समस्या समाप्त नहीं हुई। एक दिन मां ने उस बालक से कहा, बेटा अपन बहुत परेशान हैं, अनेक अनेक समस्याएं हैं, बहुत से कार्य रुके पड़े हैं, क्यों ना हो पास के ग्राम में, नगर में एक साधु महाराज आए हैं और वह बड़े तपस्वी हैं, साधक हैं, योगी हैं, और कहते हैं जो उनका जिनको आशीर्वाद मिल जाता है तो सबके संकट दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि वो सभी की जो है समस्या का समाधान भी करते हैं। तो क्यों ना हो बेटा, तुम भी उनके पास जाओ, उनके दर्शन करो, उनकी भक्ति करो और जो अपनी समस्याओं का समाधान करो। बेटा ने कहा ठीक है मां, जैसी आपकी इच्छा। पुराना जमाना था, पहले कोई वाहन नहीं चलते थे, कोई हाथी घोड़ा नहीं थे, व्यक्ति पैदल जा रहा है, पैदल जाता है और जैसे ये जाता है, जाते जाते शाम हो जाती है और एक गांव के निकट वह रुक जाता है, रात्रि विश्राम करें। प्रातः काल होने का फिर चले तो रात्रि विश्राम करता है, चबूतरा देखा उसने और वहीं विश्राम करता है। और जैसे ही वह प्रातः काल में हो वहां से चले तो पास में ही एक परिवार था
जिस परिवार में एक माँ थी और एक बेटी थी। जैसे उसने दरवाजा खोला तो सामने देखा कि चबूतरा पे कोई सो रहा है, विश्राम कर रहा है। और वो उठ भी गया था। पूछते हैं, बेटा तुम कहाँ से आए? तो उसने शहर में बोला, अम्मा जी मैं यहाँ से आया हूँ, ऐसा मेरा नाम है और यहाँ मैं जा रहा हूँ, इसलिए जा रहा हूँ। अच्छा इसलिए जा रहे हैं, बहुत अच्छा बेटा। बेटा मेरी भी एक समस्या है और मुझ पर भी तुम दया करो, करुणा करो। मैं और मेरी बेटी है, हम लोग कहीं जा नहीं सकते हैं और मेरी ये समस्या है कि मेरी बेटी है, मैं हम दोनों हूँ और हम भी बहुत परेशान हैं। मेरी बेटी जो है गूंगी है और उसकी शादी भी नहीं हो रही। तुम जा ही रहे हो तो वहाँ पूछ के आ जाना कि हमारी बेटी की कब बोलेगी और कब शादी होगी। उसने कहा ठीक है, जा तो रही ना हूँ, अपनी समस्या का समाधान करो तो तुम्हारी भी हो जाए। कहना ठीक है, वहां से चल देता है। और जैसे आगे चलता है तो फिर एक गांव के आगे जो है पगडंडी से जा रहा था। दोनों तरफ खेत आदि थे। एक किसान ने उसको देखा और जैसे किसान ने देखा, अनजान व्यक्ति नजर आया, नया व्यक्ति नजर आया, पूछ लिया, भाई कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? तो उसने भी शहर बता दिया कि मैं यहाँ से आया हूँ, ये और ये मेरा नाम है और इसलिए वहाँ जा रहा हूँ। बोले अच्छा ऐसी बात है? तो बोले बेटा मैं भी किसान हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन जो हमें फल मिलना चाहिए फसल का वो नहीं मिल पाता, क्या कारण? कृपया कर तुम मेरा भी एक प्रश्न का समाधान ले आना। ठीक है, ठीक है, जा तो रहा हूं, अपना ले लो, उनका तुम्हारा भी लो, चल देता। फिर आगे बढ़ जाता है और जैसे ही फिर आगे थोड़ा आगे बढ़ता है तो एक पेड़ के नीचे एक जटाजूधारी साधु नजर आते हैं। और साधु ने भी जैसे देखा कि ये कोई अनजान व्यक्ति है, बालक है, तो उन्होंने इससे बेटा कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? तो उसने भी शहर में उत्तर दे दिया, बाबा मैं यहाँ से आया हूँ, ये मेरा नाम है और यहाँ इस कार्य के लिए जा रहा हूँ। अच्छा बहुत बढ़िया। बोले बेटा मेरी भी एक समस्या, क्योंकि संसार है या संसार कोई सुखी नजर नहीं आता, सभी संसार समस्याओं से घिरे। बोले बेटे मेरी भी समस्या, तुम उसका भी मेरा समाधान ले आना। बोले क्या है? बोले बेटा मैं भी बहुत साधना करता हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, काफी वर्ष हो गए, लेकिन फिर भी मुझे उपलब्धि प्राप्त नहीं हो रही, मुझे कुछ लाभ नहीं हो रहा है। बोले अच्छा ठीक है, पूछ के आप क्या कहा? ठीक है, वो चले जाते हैं। और जैसे ही वहां पहुंचते हैं, जो निराज अपनी साधना में लीन थे, वह बालक पहुंच जाता है, निराज को नमस्कार करता है, उनकी भक्ति करता है, स्तुति करता है, आराधना करता है। और जैसे ही निराज का ध्यान पूर्ण होता है, निराज से पुनः नमस्कार करते हैं। निराज को पूछते कहाँ से है, कैसे हो? तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ से आया हूँ, ये मेरा नाम है और ऐसे ऐसे मैं परेशान था, समस्या थी, माँ ने मेरी भेजा है कि आपका आशीर्वाद लेके आए। तो उन्होंने अच्छा ठीक है, तुम आ तो गए, ठीक है,
लेकिन मेरा नियम है। बोले क्या? बोले मैं एक समय में 3 समस्याओं का समाधान करता हूँ। क्या? एक जो है समय में 3 समस्याओं का समाधान करता हूँ। अब बालक जो है सोच में पड़ जाता है, विचार लगता है कि मेरे पास तो समस्या 4 है, 4 समस्याएं हैं। अब बोल रहे मिजाज बोल रहे 3 का ही समाधान करेंगे। अब बोले किसका करूं मैं? बोले अपन अपनी समस्या का समाधान करूं क्या? तो बोले फिर अम्मा का भी ये है, किसान की भी है, साधु की भी 4 समस्याएं, क्या करूं? बोले अपनी छोड़ दें। अपनी छोड़ दें क्या? चलो अपनी छोड़ देते, क्योंकि अम्मा जो है वह उसकी, अपन तो फिर भी पुरुष बन गए, वो तो अम्मा है और उसकी जो है बेटी है, दोनों ही असहाय है, उन्हें किसी का सहारा नहीं है। तो क्यों ना उनकी समस्या जरूरी है समाधान के लिए, एक उसकी समस्या समाधान करते हैं। बोले दूसरी किसका करें? तो बोले दूसरी समस्या जो है किसान की समस्या है। किसान हमारे देश किसान है, देश की आन है, देश की पहचान है। पूरे देश के लिए वह अनाज देता है, भोजन दे रहा है। यदि वो अन्न ना दे तो हम तो भूखे भूखे हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? बोले किसान की जो है वो देश के लिए कर रहा है, तो हम भी हमारा कर्तव्य है उसके लिए करें, और बोले उसकी समस्या का समाधान करें। अंत में बोले अब तो बोले जो है अब साधु हैं, उन्होंने घर कुटुंब परिवार सब छोड़ दिया है, साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो उनकी भी जो समस्या का समाधान होना जरूरी है। कोई बात नहीं, अपने फिर कभी देखेंगे, फिर कभी देखेंगे। तो उन्होंने निराश से कहा ये 3 समस्या हैं और इन 3 समस्या का समाधान चाहते हैं। बोले ठीक है बताइए। तो उन्होंने पहली समस्या बताई। वे हमें रास्ते में आते समय एक परिवार मिला जिसमें एक माँ एक बेटी थी और वह गूंगी थी और शादी की योग्य थी। तो वह कब बोलेगी और उसकी शादी कब होगी, किससे होगी? तो उन्होंने कहा जिसको देख करके वह बोलेगी, जिसको देख करके बोलेगी उसी से उसकी शादी होगी। बोले ठीक। बोले दूसरी जो है रास्ते में आ रहा था किसान मिले, वह किसान जो हमें अनाज देता है, पूरी मेहनत करता है, फिर भी उसे फसल प्राप्त नहीं होती है, क्या कारण है? तो उन्होंने बताया कि उसकी ये समस्या, तो उसका ये समाधान है। ठीक है। तीसरे दिन के हम आ रहे थे रास्ते में, तो एक साधु महाराज मिले, जटाजूटधारी, और वो भी कहते हैं बहुत तपस्या करते, साधना करते, लेकिन हमें उसका फल नहीं मिलता है, तो क्या करें? तो उन्होंने उसका भी समाधान दिया, तीनों के समाधान लिए और वहां से चल देता। खुश था, थोड़ा दुख भी था, लेकिन खुश भी था। दुखी इसलिए था कि उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, लेकिन खुश इसलिए था कि अपने जीवन में मुझे पहली बार किसी का भला करने का, उपकार करने का हमें मौका मिला। तो वह वहां से चल देता है, और जैसे वहां चलता है सबसे पहले साधु जटाजूटधारी साधु मिलते हैं और बोलते बेटा आ गए? बोले हाँ आ गए बाबा। बोले समाधान ले आए? बोले हाँ ले आए। बोले क्या समाधान है? हम तपस्या करते साधना करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा ध्यान नहीं लगता, फिर भी उसका फल नहीं मिलता, क्या? तो बोले बाबा आप साधना तो करते हैं, लेकिन आप जो इतनी बड़ी बड़ी जटाएं रखे हैं, उन जटा में आपने कोई मणि रखी है,
उस मणि को निकाल दो और उसकी साधना करो तो आपको फल मिलेगा। बोले क्या सत्य है? उन्होंने तुरंत जो है अपनी उस जटाओं में से एक बहुमूल्य मणि निकाली और वो मणि उसको दे दी। बोले ये तो आपकी है। बोले मेरी नहीं, मेरी होती तो मुझे इतना जो है विकल्प नहीं होता, मेरी नहीं। बोले लो ये जो है तो एक तुम्हारे भाग की है, तुम लो, मैं तो साधना करूंगा अपने जो है फल जो मिले अपने आप मिलेगा। और उन्होंने मणि उसको दी और वो अपनी साधना में लगे और अपनी साधना के फल से उसको उसका फल प्राप्त हुआ। वो वहां से चला जाता है। जैसे वो आगे बढ़ता है तो किसान के पास पहुंचते हैं और जैसे किसान के पास पहुंचे, किसान ने पूछा बेटा मेरी समस्या का समाधान ले आए। बोले क्या समाधान है? बोले आप जो है हल चलाते हैं, खेती करते हैं, जो खेत को जोतते हैं, बीज को डालते हैं, बुहारी आदि सब कुछ करते हो, लेकिन ये जो पेड़ है, ये जो पेड़ जो है वो तुम्हारा पानी आदि को सोख लेता है और इससे जो तुम्हारी जो फसल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती है। बोले इसको खोदो, कुछ है क्या? और जैसे उसने खोदा वहां पर तो पेड़ के नीचे एक घड़ा मिल जाता है, गड़ा हुआ धन मिल जाता है और उसमें जो है अनेक प्रकार की असरफियां दी थी, बहुमूल्य धन था। वो किसान उसको निकालता है और जैसे उसको निकालता है और वो उस बालक को दे देता है। बोले ये तो आपका है, आपके खेत में निकला आपका। बोले मुझे नहीं चाहिए, मैं तो खेती करूंगा, अपनी मेरी फसल आएगी और मैं उसमें ही सब कुछ हम अपना जो है गुजारा कर लेंगे, ये जो है मेरे लिए आवश्यकता नहीं इसकी। बोले ये तुम्हारी निमित्त मिला है, इस पर तुम्हारा हक है और तुम इसको दे दो। उसने बहुत मना किया लेकिन वो नहीं माना और उन्होंने किसान ने उनको दे दिया। वो उसको लेके वहां से चल देता है और जैसे आगे पहुंचता है तो माता माथी जो है उस माँ के वहां पर पहुंच जाते घर के पास। और जैसे माँ के घर के पास पहुंचते हैं वो दरवाजा खटकाते हैं। तो जैसे दरवाजा खटकाते तो उसकी बेटी ने दरवाजा खोला और जैसे उसको देखा और देख करके वो गूंगी थी, बोल नहीं पाती थी। अचानक उसने जो है आवाज दी, मां देखो कोई आया है। माने ऐसी आवाज सुनी, कौन है बोल रहा है? फिर उसने एक बार दो बार तीन बार बोला, वो तुरंत आती है। बोले ये तो बेटी बोल रही है। वो खुश हो जाती है और जैसे एक तो बेटी बोली खुश हो गई, दूसरी ने देखा उसको तो उस बालक उस व्यक्ति को देखा, बोले बेटा मेरा समाधान लाए? बोले हाँ लाए। बोले क्या समाधान है? इसकी शादी कैसे होगी, कब होगी? बोले जो है जिसको देख करके इसकी बोलेगी, जिसको देख करके बोलेगी उसी से इसकी शादी होगी। बोले अच्छा। बोले तो ये तो आप तुम्हें देख करके बोली है, तुम ही इसकी हकदार हो। और उसने माँ ने जो है उसके साथ उसकी शादी करा दी और शादी होने के बाद जो है वह बहू को लेकर के घर पहुंच जाता है। और जैसे ही घर पहुंचा वह माँ पूछती बेटा कैसी रही तुम्हारी यात्रा और तुमने अपनी अपनी समस्या का समाधान किया क्या? मुनिराज आपकी हमारी समस्या का समाधान किया? तो उसने सारे रास्ते की सारी बात बता दी। माँ ऐसे ऐसे में गया था, ऐसे ऐसी जो है 3 समस्या मिली और एक अपनी 4 समस्या थी। जैसे मुनिराज के पास पहुंचे उन्होंने कहा मैं 3 ही समस्या का समाधान करूंगा। तो फिर मैंने विचार करके उन 3 समस्याओं का समाधान लिया, मैंने अपनी समस्या का समाधान नहीं लिया। माँ ने कहा नहीं लिया? बोले हाँ माँ ने मैंने।
बोले तू गया था अपनी समस्या समाधान लेके, तूने अपना नहीं लिया, दूसरों को कर गया। बोले क्या करूं मैं क्या करता है? मैंने उनको तीनों को देखा, तीनों की समस्याओं को देखा, तो मैं अपनी समस्या को भूल गया। उनकी समस्या जरूरी है, इसलिए मैंने उनकी समस्या समाधान की। और मां कहते हैं कर भला होगा भला। बोले किसी का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा, और किसी का बुरा करोगे तो तुम्हारा भी बुरा होगा। बोले मैंने तीनों की समस्या का समाधान किया, और तीनों की समस्याओं का समाधान करते करते बोले मेरा अपने आप समाधान हो गया। बोले हमारे पास धन नहीं था, क्या धन नहीं था, तो बोले जो है हमें धन भी प्राप्त हो गया, रत्न नहीं थे, रत्न भी आ गए। और बोले माँ हमारी शादी नहीं हो रही थी, तो शादी भी हमारी हो गई। तो इसलिए बोले कर भला होगा भला। बोले हमने उनका भला किया, उनकी समस्या का समाधान किया, तो हमारी समस्या का स्वतः ही समाधान हो गया। इसलिए बोले हमारा जो है दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है, जब भी कभी ऐसा मौका मिलता है तो हमें भी यही प्रयास करना चाहिए। यदि कोई परेशान है, कोई दुखी है, कोई समस्या से ग्रसित है, और यदि हम सक्षम हैं, यदि हम उसकी समस्या को हम दूर कर सकते हैं, तो हमें यथायोग उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए। अन्यथा जो है कम से कम उसको दिलासा तो जरूर देना चाहिए, उसे संबल तो जरूर देना चाहिए कि भैया चिंता नहीं करो, आपकी वह समस्या जरूर दूर होगी, आप भी जो है खुश हो जाओगे, आपके जीवन में भी खुशी आएगी, आपके जीवन में खुशहाली आएगी, आपके जीवन में प्रसन्नता आएगी, और आपकी जो है सारी समस्या दूर हो जाएगी। ऐसा भी आपने संबल दे दिया तो भी जो है क्या होगा, उसे बहुत कुछ मात्रा में उसको जो शांति मिलती है। तो जब भी ऐसा मौका मिले तो उस समय पूरा प्रयास करना चाहिए कि दूसरों का हम भला कर सकें, और दूसरों का हम भला करेंगे तो हमारा भी निश्चित भला होगा। लेकिन जीवन में कभी भी किसी भी क्षण किसी का बुरा कभी मत करना, क्या कभी किसी का बुरा मत करना, क्योंकि यदि तुम किसी का बुरा करोगे, उसका बुरा हो या ना हो, तुम्हारा बुरा जरूर हो जाएगा। कहते हैं हम किसी के लिए, किसी के ऊपर जो है धूल फेंक, किसी की जो है क्या कहते हैं, किसी के लिए हम जो है कोई कष्ट देते हैं, उसको कष्ट हो या ना हो तुम्हें कष्ट जरूर होगा। हम सूरज के ऊपर धूल फेंकते हैं या उसके ऊपर थूकते हैं, तो उसके बाद धूल ही आएगा, थूक जाएगा, अभी तो तुम्हारे ऊपर ही आएगा। तो इसलिए जो है हम किसी का यदि बुरा करेंगे तो उसका बुरा हो ना हो, तुम्हारा बुरा जरूर होगा। तो इसलिए हम किसी का कभी भी बुरा ना करें, अभी तुमका भला ही करें। भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः।